हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं आप लोगों के सामने ना एक वीडियो लेके आई हूँ। अभी 18 सितंबर 2024 जो कि अभी हमारा 18 सितंबर आ रहा है, उस दिन चंद्र ग्रहण है, मतलब ल्यूनर एक्लिप्स जिसको हम बोलते हैं, वो चंद्र ग्रहण है। तो बहुत सारी लेडीज जो कि प्रेग्नेंट है, उनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आ रही है ना कि अरे क्या उस समय हम लोग खाना नहीं खा सकते, हम सो नहीं सकते, क्या हम वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते, क्या हम लोग चाकू नहीं चला सकते, कोई भी ऐसी धारा वाली चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सबके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा एक मिथ्स घूम रहे हैं कि अरे मतलब ये सब हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने बहुत सारे पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट्स देखे कि हमें बता दो कब से कब तक है और इसमें हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो चलिए आज इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी कि ये जो चीज़ें हैं ये किन धारणाओं के ऊपर पहले के टाइम में मानी जाती थी और इनका आज का जो भी आपकी प्रेगनेंसी है उससे कितना लेना देना है और कितना नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 18 सितंबर 2024 जो कि अभी आ रहा है, इस टाइम पर जो है चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का मतलब ये होता है कि चंद्र ग्रहण के टाइम पे जो हमारी पृथ्वी होती है, जो हमारी अर्थ होती है, वो सेंटर में आ जाती है। किसके? मून के और सन के, मतलब जो हमारा चंद्रमा होता है उसके और जो हमारा सूरज होता है उसके बीच में अर्थ आ जाती है। अब क्या होता है, एक टाइम पर जो हमारी अर्थ होती है उसकी शेडो पड़ती है, उसकी छाया पड़ती है मून के ऊपर। मून के ऊपर छाया पड़ती है तो वो क्या करती है, उस मून को या तो ब्लैक कर देती है या फिर रेड कर देती है। मतलब वो आप विजिबिलिटी नहीं देता है, वो अंधेरा कर देता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब चंद्र ग्रहण के टाइम पे अगर अर्थ जो है मून को कवर करती है तो वो ब्लैक या रेड होने की वजह से वहां पर विजिबिलिटी नहीं होती है, आपको दिखाई नहीं देता है। तो ये होता है हमारा चंद्र ग्रहण, जिसको हम एक्लिप्स बोलते हैं। देखिए बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल ही नेचुरल। इस साल का जो 18 सितंबर का है, ये इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसका जो टाइम है वो सुबह 6:12 से लेकर 7:44 तक होता है, 44 मिनट तक, इस बीच तक। अब मैं आपको बताऊं, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया में नहीं है। ये जो है हमारा नॉर्थ साउथ अमेरिका, अफ्रीका और हमारा यूरोप, सिर्फ इन एरियाज में ही दिखाई देगा। तो प्लीज़ जो लोग इंडिया के हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ में ना घबराएं प्रेगनेंसी में कि अरे इस टाइम पर हम चंद्र ग्रहण लग रहा है ये वो। तो ये हमारे इंडिया में है ही नहीं, हमारे इंडिया में ये दिखेगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ये सिर्फ नॉर्थ साउथ अमेरिका, यूरोप और जो हमारा अफ्रीका का पार्ट है वहां पर दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कि ये क्या होता है, इसमें जो चीज़ें मना करी जाती है वो क्यों मना करी जाती है, उसके पीछे पुराने ज़माने का क्या लॉजिक है और उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। ये जो चंद्र ग्रहण है या जो सूर्य ग्रहण है ना, ये इतना ज़्यादा लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन को भर देता है कि इवन इसके ऊपर नासा ने भी रिसर्च कर ली है। जितने भी मिथ्स है कि आपको सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, आपको ये सब करना चाहिए, तो उनके पीछे नासा भी रिसर्च कर चुका है और उसने भी रिसर्च में क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जितने भी मिथ हैं ये सारे के सारे सिर्फ धारणाएं हैं, सिर्फ मिथ हैं। इनका जो हमारी रियलिटी है, जो वास्तविकता है, जो फैक्ट है, उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है, उससे पहले के जो 7 से 8 घंटे होते हैं वो होते हैं सूतक काल। तो सूतक काल से ही ये सारी चीज़ें फॉलो करनी शुरू कर देते हैं लोग, जैसे कि बाहर नहीं जाना, खाना नहीं खाना, पहले का बनाया हुआ खाना नहीं खाना, चाकू छुरी का यूज़ नहीं करना, सुई धागे का यूज़ नहीं करना और इनफैक्ट वॉशरूम भी नहीं जाना। तो आप सोचो, सूतक काल जो कि 8-9 घंटे पहले से लगा है, प्लस अभी 2-3 घंटे का आपका ग्रहण लगेगा, वो पूरा टाइम मिलाकर कम से कम 11 से 12 घंटे का हो जाता है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी क्या 11 से 12 घंटे वॉशरूम भी नहीं जाएगी, खाना भी नहीं खाएगी? तो ऐसा हो सकता है कि जो बेसिक चीज़ें वो नहीं करेगी, चलो वो सुई धागा नहीं चलाएगी, वो नाइफ को यूज़ नहीं करेगी, वो ये सब कर सकती है, बट क्या वो खाना खाना, पानी पीना या फिर वॉशरूम जाना रोक सकती है? नहीं रोक सकती ना। तो चलिए अब हम एक एक करके बिल्कुल सीक्वेंस वाइज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मिथ जो लोग मानते हैं चंद्र ग्रहण के टाइम पे कि बाहर नहीं जाना है, तो देखिए पहले के टाइम में क्या होता था कि जब हमारा, जैसे मैंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो हमारे मून को कवर कर देती है, जिसकी वजह अंधेरा हो जाता है। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, बाहर लाइट नहीं होती थी। तो जब पृथ्वी सूरज मून के ऊपर कवर कर देती थी, अंधेरा कर देती थी, तो क्या होता था, बिल्कुल साफ अंधेरा हो जाता था और बिल्कुल भी कुछ भी विजिबल नहीं होता था, जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको मना करा जाता था बाहर जाने के लिए कि अगर वो बाहर जाएंगी और अंधेरा है तो ऐसा ना हो कि वो गिर जाएं, उनको चलते हुए कोई पत्थर ना दिखे, कोई भी उनका जो पैर है वो डिसबैलेंस हो जाए और वो किसी भी तरह से गिर जाए और उनको चोट लग जाए। तो
पहले के टाइम पे जो था ना वो इस वजह से इस चीज़ को लिया जाता था। दूसरा होता है आंखों की रोशनी, कि अगर आप चंद्र ग्रहण को सीधे देख लेते हो तो आपको आंखों की रोशनी चली जाएगी। इनफैक्ट कुछ लोग बोलते हैं कि आपके बच्चे की आंखों की रोशनी भी चली जाएगी। मतलब जब आप प्रेगनेंसी में चंद्र ग्रहण को देख लेते हो नंगी आंखों से, तो आपका जो बेबी है वो क्या करेगा, वो जो बाहर जब आएगा तो उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी होगी, मतलब वो नहीं देख पाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी रेज होती है ना, इस समय पे क्या होता है कि जो हमारी रेज होती है ना वो थोड़ा सा ऐसी होती है कि उनको आपको नहीं देखना है, क्योंकि जो रेटिना होता है उसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट आता है। उसकी जो लाइट होती है ना उसको बोला जाता है कि उससे थोड़ा सा बचना है। तो वो आपकी आंखों को फर्क डाल सकती हैं कि हाँ, क्योंकि उसमें से जो रेज आती हैं वो रेटिना पे इफेक्ट करती हैं, तो उस टाइम पर वो आपकी आंखों को फर्क डालती हैं। बट एक्लिप्स के टाइम पे आपका जो बेबी है वो ब्लाइंड पैदा होगा या उसकी आंखें कमज़ोर होंगी या वो देख नहीं पाएगा, ये बिल्कुल मिथ है। तो जो एक्लिप्स के टाइम पे डायरेक्ट देखते हैं और उनकी रेटिना को डैमेज हो जाता है तो इसको एक्लिप्स ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो यस, ये आपको हो सकता है, बट ये आपके बच्चा को होगा देखने की वजह से, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा होता है वॉशरूम। वॉशरूम का भी कंसेप्ट यही है पहले के टाइम में कि लाइट नहीं होती थी, वॉशरूम घर से बाहर दूर होते थे, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को मना करा जाता था कि भाई अभी अंधेरा हो रहा है, अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो तुम बाहर नहीं जाना, बाहर जाओगी वॉशरूम यूज़ करोगी तो मे बी तुम गिर जाओ या स्लिप कर जाओ, तो तुम्हें मे बी प्रॉब्लम हो जाए। तो उसके पीछे भी जो रीज़न था वो यही था। नेक्स्ट है कि आपको नाइफ यूज़ नहीं करना है या चाकू यूज़ नहीं करना है। इससे क्या होगा, बच्चे का या तो ऊपर का होंठ जो है वो कटा हुआ निकलेगा, जिसको हम क्लेफ्ट लिप बोलते हैं, या फिर जो हार्ट है, दिल है, उसमें छेद निकलेगा। तो नहीं, ये भी नासा ने बिल्कुल रिसर्च कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नाइफ यूज़ करोगे तो बच्चे का होंठ कटा निकलेगा, क्लेफ्ट लिप निकलेगा या बच्चे के दिल में छेद निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सरासर एक बहुत बड़ा मिथ है। तो प्लीज़ इसको मिथ ही रहने दो आप। अब क्या होता है कि अब बोलते हैं कि आपको खाना नहीं खाना है, आप इस टाइम पे जो है पका हुआ खाना नहीं खाओगे, तो इस टाइम मतलब आपको खाना बना के नहीं खाना। तो वो इस टाइम पे पहले इसीलिए मना करते थे क्योंकि पहले खाना बाहर बनाया जाता था, बाहर खाया जाता था, और रेज अच्छी नहीं होती थी उस टाइम पर, तो वो रेज इफेक्ट डालती थी, प्लस अंधेरा होता था और आपको चोट लगने के चांसेस होते थे क्योंकि अंधेरे में आप बाहर खाना बनाते थे। आजकल तो लोग अपने घर में किचन होता है तो घर में खाना बनाते, तो इस वजह से पहले के टाइम पे इसलिए मना करा जाता था। पर देखो, आप खाना नहीं खाओगे, आप पानी नहीं पियोगे, तो आपको प्रेगनेंसी में रिस्क होएगा, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको बहुत ही बेचैनी होने लगेगी, तो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा सकती है बहुत ईजिली। अब क्या होता है कि पहले के बना हुआ खाना नहीं खाना है, ये इसलिए बोलते थे क्योंकि जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो कि हमारे जो बैड बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया उनको किल करती है, उस टाइम पे क्या होता है कि वो रेज वीक हो जाती है। वीक होने की वजह से वो बैक्टीरिया को प्रॉपर्ली किल नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो खाने में जम जाते हैं। पहले लोग उसी खाने को खा लेते थे, पर आजकल तो लोग गर्म करके दोबारा, अगर आप उसको तेज गर्म कर दोगे तो आप उसको रीहीट करके आराम से खा सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पहले का खाना मेजोरिटी घर से बाहर लोग स्टोर करते थे, आजकल जो है लोग खाना घर के अंदर या फ्रिज में स्टोर करते हैं, जो कि ये जो हमारी वीक अल्ट्रावायलेट रेज है ये इससे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। तो बिल्कुल भी इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो प्लीज़, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको खाना भी खाना है, आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, आपको प्रॉपर फूड लेना है, और आपको पानी का और अपना हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है। एक और चीज़ है कि आपको इस टाइम पर सोना नहीं है, पूजा पाठ करना है। तो देखिए, इसमें माना ये गया है कि जब आपको चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आता है ना, तो आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेचैन होते हो, आपको लगता है कि पता नहीं, इतनी सारी मैंने बड़े बुजुर्गों से इतनी सारी चीज़ें सुन ली हैं, मुझे मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, जिसकी वजह से आप क्या सोचते हो, आप इस चीज़ में आ जाते हो और अपनी मन की शांति के लिए आप पूजा पाठ करते हो। तो कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है, कोई बात नहीं, आप पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, वो कोई भी बुरी बात नहीं है, वो आप आराम से करो, अपने मन की शांति के लिए करो। बट इस बीच में आप सो नहीं सकते हो, ये बिल्कुल गलत फहमी। आप प्रेग्नेंट हो, आप थकान फील कर रहे हो, आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, तो प्लीज़ अपने आप को, अपने बच्चे को डिस्कम्फर्ट जोन में ना डालो और आप आराम से सो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक मिथ है। मैं आपको बताती हूँ, नासा ने प्रॉपर स्टडी करी है इन सारे मिथ के ऊपर जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं, और उन्होंने साफ बोला है कि इसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मिथ है, इनका फैक्ट से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं है।
अब क्या होता है, अब आप सोचो कि मान लो चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, सूतक काल लगा है, चंद्र ग्रहण लगा है, उस टाइम पर किसी को लेबर पेन हो गया, बेबी आने वाला है, तो क्या वो बेबी डिलीवर नहीं होगा? क्या वो बेबी नहीं होगा? तो क्या वो बेबी की आईज नहीं होंगी, या बेबी के दिल में छेद होगा, या बेबी का होठ कटा होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अभी भी जो चंद्र ग्रहण जहाँ जहाँ पे लगेगा, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, क्या वहाँ पर बच्चे नहीं होंगे? वहाँ पर डिलीवरीज नहीं होंगी? वहाँ पर भी तो बच्चे हो रहे हैं ना। देखो, ग्रहण जो चीज़, अगर कोई चीज़ हार्मफुल है, कोई चीज़ गलत है, तो वो हर किसी के लिए होनी चाहिए। अगर हमारे लिए है कि चंद्र ग्रहण भाई गलत है, हमारी प्रेगनेंसी पे फर्क पड़ेगा, सेम चीज़ अमेरिका में भी होनी चाहिए, अफ्रीका में भी होनी चाहिए, यूरोप में भी होनी चाहिए, वहाँ तो नहीं हो रही है। इसका मतलब यही है कि हमारे यहाँ पर ये एक मिथ की तरह चलता आ रहा है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन लोग फॉलो करते आ रहे हैं। किसी ने इसके पीछे साइंटिफिक बैकिंग नहीं पढ़ा, किसी ने इसके पीछे रिसर्च नहीं पढ़ा, किसी ने इसके पीछे क्या क्यों बोला जाता है ये नहीं जाना चाहा, बट जिसने आपसे पहले जो चीज़ बोलता गया, आप उसको अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में सेम टू सेम बोलते रहे, बट आपने ये नहीं देखा कि वो कितना सही है कितना नहीं है। आप बताओ, लेबर पेन होने पे, बेबी आने पे क्या बेबी डिलीवर नहीं होगा? बेबी होगा ना डिलीवर, बेबी होना है डिलीवर। तो इस तरह से होता है। तो बट मैं फिर भी आपको इस वीडियो के एंड में आपको यही बोलूँगी कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी सास है, आपकी मदर है, आपकी माँ है, आपके घर में जो भी बड़े लोग हैं, अगर वो कुछ चीज़ों को मना करते हैं तो आप उनका मन रखने के लिए आप कर लो, बट खाना खाना, सोना, पानी पीना, इस चीज़ में नहीं कर। बाकी आप चाकू मत चलाना, और कहीं बाहर मत जाना, चाकू मत चलाना, पूजा पाठ कर लेना, ये आप कर लेना, बट खाना खाना, सोना और पानी पीना, इस चीज़ पे फोकस करना। अदरवाइज आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील होगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फील हो सकता है। तो 18 सितंबर का जो ग्रहण है वो हमारे यहाँ नहीं है, तो बिल्कुल फ्री हो जाओ। और इस वीडियो को सबको शेयर कर दो, सबको जो भी प्रेग्नेंट है, आपके जान पहचान में, आपके नोन फैमिली फ्रेंड्स में कहीं पर भी, या आपके किसी के जान पहचान में कोई प्रेग्नेंट है और वो चंद्र ग्रहण को लेकर कंफ्यूज है, या मैं तो कहती हूँ कि कोई भी नहीं है आपकी जान पहचान में, तो आप अपने फेसबुक पर कहीं पर भी इसको शेयर करो, सो दैट अगर कोई थर्ड पर्सन प्रेग्नेंट है तो उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं 18 सितंबर को लेकर वो क्लियर हो सके। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड हो जाओ और अपनी लाइफ को, अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से ध्यान रखो, अच्छे से उस चीज़ को केयर करो, इसको एंजॉय करो, और इस चीज़ों में बिल्कुल भी ना रहो, क्योंकि ये इंडिया में है ही नहीं बिल्कुल भी। फिर भी आपको प्रिकॉशन लेना तो आप अपनी मर्जी से ये प्रिकॉशंस ले सकते हो, बाकी बहुत ज़्यादा डीप सीरियस होकर नहीं करना है, क्योंकि इन चीज़ों का रियलिटी से, साइंटिफिक बैकिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। तो चलिए, फिर ये मेरा वीडियो इसीलिए था, मोटिवेशनल वीडियो, कि हाँ भाई मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ें क्यों होती हैं, क्या होती हैं, और क्या कितना सही है कितना नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर करना, खूब सारा प्यार देना। कल हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।